झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दुमका में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। दुमका के इंडोर स्टेडियम में पार्टी के प्रमंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम हुआ। बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी समेत राज्य के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। पार्टी संथाल परगना के सभी 6 जिलों में संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है ताकि 2024 में पार्टी संथाल परगना में अपने को स्थापित कर सके। दुमका में कांग्रेस का मंथन, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की शुरुआत। दुमका के इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस के कई दिग्गज जमीनी हालत से हो रहे हैं रूबरू। गिरिडीह के चिंतन शिविर के बाद अब दुमका में कांग्रेस प्रमंडलीय स्तर पर मंथन कर झामुमो के गढ़ में अपनी जमीन तलाशने में लगी है। नेता और कार्यकर्ता संथाल परगना में कांग्रेस की जमीनी हालत से रूबरू हो रहे हैं। इससे पार्टी को, नेतृत्व को, आप सबके प्रति एक विशेष सम्मान और एक बहुत ही बड़ी उम्मीद आपसे है कि पार्टी की शुरुआत झारखंड के कुछ जो मजबूत प्रखंड हैं उसमें से अगर होगा तो संथाल परगना ये एक ऐसा विभाग है कि जहां से एक दिशा निर्देश पूरे प्रदेश को मिल सकता है। और उस अपेक्षा और उम्मीद के साथ मैं स्वयं अपने सभी नेताओं के साथ यहां पर उपस्थित हुआ। तो मैं जो निवेदन करने जा रहा हूं, अगर उसमें आपकी सहमति हो तो कृपा करके हाथ ऊपर करके मुझे सहमति दीजिएगा। दुमका संवाद कार्यक्रम में संथाल परगना के सभी 6 जिले दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर और जामताड़ा के जिला कांग्रेस कमेटी, प्रखंड कांग्रेस कमेटी, सभी मोर्चा के पदाधिकारियों का आगमन हुआ। दुमका के इंडोर स्टेडियम में झारखंड के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के अलावा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई दिग्गज कांग्रेसी दुमका के इंडोर स्टेडियम पहुंचे। इन नेताओं का वहां पर भव्य और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। निश्चित तौर पर इसका आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के लिए और झारखंड की उन्नति समृद्धि के लिए उनके ये प्रयास काफी सार्थक है। और पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा पूर्ण अधिकार है कि मैं अपनी पार्टी की नीति सिद्धांत को, पार्टी के मैनिफेस्टो को, हमारे पार्टी के गौरवशाली इतिहास को पुरजोर तरीके से अपनी भावनाओं में, अपनी सोच में, अपनी संस्कृति में, अपने संस्कार में निहित रखूं। तो ये मेरा अधिकार है। इस अधिकार से हमको कोई वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं राष्ट्रीयता पर विश्वास करता हूँ। कांग्रेस ने हमको राष्ट्रीयता। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संथाल परगना के कोने कोने से कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद कांग्रेस की ओर से प्रमंडल स्तर पर इस तरह का कोई संवाद कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया जा रहा था। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से राकेश की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ रहे हमारे साथ दुमका से सहयोगी अमरनाथ है। अमरनाथ, जिस तरीके से संथाल में गढ़ है जेएमएम का, उसे साधने की कोशिश में जुटा है कांग्रेस। आज जो सम्मेलन आयोजित, संवाद कार्यक्रम आयोजित जो कांग्रेस के द्वारा किया गया था, इसमें कहीं ना कहीं एक तो 2024 को ध्यान में रख करके कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रहा है, एक उसकी तैयारी थी। साथ ही साथ अगर हम कहें, जब संवाद कार्यक्रम जब शुरू हुआ और कार्यकर्ताओं ने जब अपनी पीड़ा इजहार करना शुरू किया प्रदेश प्रभारी के सामने, तो अपने आप में वो चौंकाने वाला था। कांग्रेस के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, जिन लोगों को आज बोलने का, संवाद कार्यक्रम में बोलने का मौका मिला, उन लोगों ने कहा कि उनकी बात को जिले के अधिकारी नहीं सुनते हैं। सरकार में उनकी जो भागीदारी की बात हो रही है, सरकार में उनकी भागीदारी सही नहीं है। जब कार्यकर्ताओं की बात अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। इसलिए सरकार में भागीदारी सुनिश्चित हो। साथ ही साथ अधिकारियों को ये निर्देश हो कि वह केवल एक ही पार्टी की बात, अधिकारी नेताओं का बात तो नहीं सुने, उनकी भी बात सुने और उनको भी, चूंकि वो सरकार में बराबर के पार्टनर हैं, इसलिए उनके नेताओं को भी और उनके कार्यकर्ताओं को भी तरजीह मिले। साथ ही साथ आज जो कई बातें जो सामने आई हैं, एक तो कांग्रेस के पूर्व के जो गोड्डा के लोकसभा के सांसद रहे हैं फुरकान अंसारी, आज उन्होंने भी अपना भाषण दिया और उस भाषण में कहीं ना कहीं बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में जो कमेटी है उस कमेटी को भंग करने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि जो भी कमेटी जो बनाई गई है वो आरपीएन सिंह के द्वारा बनाई गई है और अब चूंकि आरपीएन सिंह
कांग्रेस को कभी बढ़ने नहीं देना चाहते थे झारखंड में, इसलिए उन्होंने ध्यान में रखकर कमेटी बनाई है, कमजोर कमेटी है, इसलिए नई कमेटी बनाई जाए। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया और ये भी नहीं कहा कि वो किसे हटाया जाए और किसे बनाया जाए, लेकिन उन्होंने इशारों में एक जरूर संदेश दिया कि वर्तमान कमेटी को भंगकर नई कमेटी बनाई जाए। इसके अलावे जो स्थानीय नीति पर जो बात हो रही थी, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वे अपने कार्यकर्ताओं से स्थानीयता नीति को लेकर के राय की मांग की है और जब वह राय मिलेगा आएगा उनके पास तो उस राय को वह सीधे सरकार को आगे बढ़ाएंगे कि और उसी के अनुसार वो डिसीजन करेंगे कि स्थानीय नीति को लेकर के उनके पार्टी का रुख क्या होगा। उनका मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ का लाभ मिले, वही स्थानीय नीति बने। ये कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो जेएमएम के द्वारा जो स्थानीय नीति और जो 1932 की खतियान की बात की जा रही है, इशारों में आज कांग्रेस के मंथन शिविर में उसे नकार दिया गया है। इसके अलावा जो भाषा विवाद की जो बात हुई है, भाषा विवाद पर भी संवाद कार्यक्रम में लोग नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पीड़ा का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के साथ कई सौतेला पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उन कई लोगों को परेशानी हो रही है, लोग को संकट में घिरे हुए हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, उन मुद्दों को लेकर के आगे नहीं बढ़ा जा रहा है और सीधे एक ये भाषा विवाद को कहीं ना कहीं से राजनीति करके मुद्दे को आगे किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आज का जो ये संवाद कार्यक्रम रहा, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा का इजहार किया, वहीं कांग्रेस के अंदर एक छटपटाहट दिखी। उस छटपटाहट ये थी कि वह कैसे अपने आप को मजबूत करे और साथ ही नेता और जो अधिकारी उनकी बात को सुने, कार्यकर्ताओं की बात सुने, तभी जाकर कांग्रेस मजबूत हो पाएगा। जी, तो जिस तरीके से ये संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, संथाल को साधने की कोशिश की जा रही है, जाहिर तौर पर इसका आने वाले वक्त में कांग्रेस को इसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन कई चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ कांग्रेस ने चिंतन शिविर में भी कई तरह की बातें आई थी कि क्रेडिट जो है वो पूरी तरीके से उन्हें नहीं मिल पा रहा है, सरकार या जेएमएम के जो विधायक है, मंत्री है, वो क्रेडिट ले जाते हैं। तो इस पर भी कुछ बातचीत हुई क्या? जी, मैं आपको बताऊं कि आज जो कार्यकर्ताओं की जो सबसे बड़ी छटपटाहट थी, नेताओं ने जो अपनी मन की बातों को जो संवाद कार्यक्रम के तहत जो कांग्रेस के जो प्रभारी आए हुए थे अविनाश पांडे, उनके सामने कहा कि उनकी बात को जिले के अधिकारी नहीं सुनते हैं, प्रखंड तक के अधिकारी नहीं सुनते हैं, थाना तक में जो दरोगा है वे उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो आखिर कांग्रेस के साथ लोग क्यों जुड़ेंगे? आखिर जो कार्यकर्ता हैं उनको निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई समस्या आती है लोगों की, तो वे लोग कांग्रेस के नेताओं के पास ध्यान देने के लिए आते हैं, कहते हैं कि वे उनकी समस्या का समाधान करें, क्योंकि वो सरकार में है। लेकिन सरकार में रहते हुए भी अगर सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बात है कि किस प्रकार का उन्हें तरजीह दिया जा रहा है या फिर किस प्रकार का ये सरकार है, उसको लेकर खुद कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आज सवाल उठाया है और कहा कि तभी कांग्रेस मजबूत होगा संथाल परगना में या फिर पूरे राज्य में, कि जब कांग्रेस के लोगों को या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को सरकार में जो काम हो रहा है, जो जनता का कल्याण का काम हो रहा है, उसका श्रेय उन्हें भी दिया जाए। केवल एक ही पार्टी ये जो श्रेय लेने में जुटी हुई है, ऐसा नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस संथाल में मौजूद है और संवाद सम्मेलन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आने वाले 2024 के चुनाव में अपने आप को कैसे मजबूती मिले, कांग्रेस इस पर लगातार काम कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।